नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी। मैं फिर से आ गई आपके लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे में जो है इसमें सेल नहीं रह गए थे, तो मैं उसको चेंज करने लगी थी। ठीक है। संजय, संजय को देखिए, संजय, संजय का क्या है? कामरेड की कोट। संजय, अब संजय है तो वो कोट पहनना बड़ा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। नंगा, तो नंगा रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं बढ़िया से हम जो है कोट वोट पहन के हमको रहना चाहिए, है ना? बड़ा अच्छे टाइप के हैं। कामरेड की कोट संजय, याद रखिएगा, कामरेड की कोट संजय है। ठीक है। नंगा रहना नहीं पसंद उनको है। नेक्स्ट है, अब आपके आगे भगवान कृपा से ये आ गया। महिला कहानीकार, देखिए वही का इंतजार था, हम बहुत परेशान हो गए चुके थे बना बना के। महिला कहानीकार, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला है। कौन है? बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती है। गोपाल जी एक हैं, तो उन्होंने कहा सुमित्रा कुमार सिन्हा जी जो है, जो इनके यहाँ वो नौकरी करते हैं, सुमित्रा कुमार सिन्हा जी जो हैं हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती है। मतलब गोपाल ने कहा कि सुमित्रा कुमार सिन्हा जिनके यहाँ वो एमआर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, नारीवाद, कि ये जो देश है ये नारीवाद है। ठीक है। अब आप नहीं भूलेंगे। फिर है प्रमुख महिलाओं की कहानी, देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि जेंट्स का बना बना के दिमाग खराब हो गया, अब महिलाएं आई हैं इनके ऊपर। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान को तो हर कोई जानता है, बहुत ही अच्छी लेखिका थी। तो इन्होंने बिखरे मोती, इन्होंने बिखरे मोती, कभी भी अपने घर को बिखरने नहीं दिया, मोतियों से सजा के रखा इन्होंने अपने घर को। उन्मादनी, कुछ लेडीज उन्मादनी, इनको भड़काने वाली होती थी, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को भटकते हुए महसूस नहीं किया। उन्मादिनी, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान उन्मादिनी। कमला चौधरी, कमला चौधरी जी जो है, कमला, कमला जी जो है एक मेरे मोहल्ले में रहती है। उन्माद, तो वो माद मतलब हर किसी से लड़ने की कोशिश करती रहती है, उन्माद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गई? सुमित्रा कुमारी सिन्हा। अब देखिए सुमित्रा कुमारी सिन्हा आ गई भाई, ऊपर वाली जो है नारीवाद। ठीक है। तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी जो है, सुमित्रा, देखिए सुमित्रा जी हैं, कुमारी हैं, अचल सुहाग। तो वो चाहती हैं कि मेरा जब भी शादी हो, अभी मैं सुमित्रा मतलब मैं लड़की हूँ, अभी मैं कुमारी हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हो तो मेरा सुहाग जो है अटल हो, मतलब अचल को अटल से रिलेट करते, अचल हो, बरसगांठ, और हम हर साल अपनी शादी की बरसगांठ मनाएं। ठीक है। कौन? सुमित्रा। होमबत्ती, होमबत्ती देखिए, होमबत्ती, जब आप होम में रहते हैं, होम में, होम मतलब घर। निसर्ग, तो आप किसी से कोई भी, निसर्ग मतलब निडर, निडर रहते हैं, निसर्ग। होमबत्ती, अपने घर में भी कहते नहीं, अपने घर में भी बकरी भी शेर होती है, तो उस तरीके से निसर्ग है। शिवा रानी, शिवरानी, एक शिवरानी जी है, देखिए शिवरानी, शिवरानी देवी, तो कौमुदी, शिवरानी, इनकी तो बड़ी बड़ी कठिन कठिन है। शिवरानी, देखिए शिवरानी, शिव की जो रानी है वो देवी है, और कौमुदी है, कौमुदी। ठीक है। शिवरानी देवी जो है वो क्या है? कौमुदी है। अब है चंद्र किरण सोनरेक्षा, ये एक तोते से, इसको सोनरेक्षा नाम का एक तोता है, आदमखोर, मतलब बहुत ही आदमखोर टाइप का है। उसको जो कुछ भी डालो खाने पीने के लिए तो वो नहीं खाएगा, दूसरा कुछ डाल देगा तो उसको फटाक से खा लेगा। तो बहुत ही आदमखोर, मतलब दुष्ट टाइप के लिंक कर सकते हैं। फिर है शशि प्रभा शास्त्री, तो शशि प्रभा है एक, शशि प्रभा गांव में, शशि प्रभा है एक गांव में रहती हैं, शशि प्रभा। तो वो धुली हुई शाम, तो दिन में तो वो है ना शिक्षा मित्र हैं, तो वो दिन में तो चली जाती है स्कूल, फिर शाम को जब वो आती है तो धुली हुई शाम उनको नजर आती है, छत पे खड़ी होती है, कहती है वाह क्या शाम है, धुली हुई शाम है। ठीक है। अनु, हाँ, अनुतरती, अनुतर, अनुतरित, अनुतरित, और मतलब इतनी शुद्ध हिंदी बोलती है, अनुतरित, ये हिंदी तो कुछ भी नहीं, बहुत शुद्ध हिंदी बोलती है ना, अनुतरित। फिर है दो कहानियों के बीच, तो उनके घर में जो है 5-6 लड़कियां हैं, तो दो कहानियों के बीच किसी की लड़ाई हो गई तो वो दो कहानियों पार्ट में हो गए, किसी की लड़ाई दो कहानियों पार्ट में हो गए। जोड़ बाकी, फिर कभी जोड़ जुड़ जाते ही, मतलब आपस में एक हो जाता, फिर एक टुकड़ा हो जाता उनका,
फिर कभी कभी 2 कहानियां हो जाती, 2 कहानियों में बट गई, फिर जोड़ बाकी जो भी इन्होंने जोड़ा था वो सब बेकार हो गया, बाकी रह गए। फिर एक टुकड़े में बट जाती, कभी कभी कोई अकेला ही रह जाता कि सबके साथ लड़ाई हो गई। ठीक है, शांति रथ, तो वो शशि प्रभा जी हैं, वो शांति चाहती हैं, वो कहती हैं भैया शांति रखो। पतझड़, उस दिन भी फिर उन्होंने कहा कि आज पतझड़ आया, लेकिन तुम लोग जो है उस दिन भी ऐसे नाटक कर रहे थे और आज भी ये नाटक कर रहे हो, है ना, तो ये गलत बात है ना। तो इस तरीके से शशि प्रभा जी की कहानियां हो गई। ठीक है, शिवानी आई। अब शिवानी देखिए, एक शिवानी है, शिवानी, शिवानी जो है एक हॉस्पिटल में वर्क करती है। ठीक है, लाल हवेली, तो उसका घर जो पड़ता है वो लड़की है, वो लाल हवेली पे रहती है। पुष्पहार, तो वो जो जहाँ जिनके यहाँ मैडम के यहाँ काम करती है, मतलब जिनके यहाँ वो है नर्स है, तो उनके लिए पुष्पहार, मतलब जब डॉक्टर्स डे नहीं होता है 1 जुलाई को, तो जो है पुष्पहार लेके जाती है। ठीक है, अपराधिनी, तो उसके साथ की जो सहेलियां होती हैं वो उसकी चिढ़ जाती हैं, कहती तुम तो मक्खन लपेट रही हो, मैडम को इम्प्रेस कर रही हो, अपराधी हो, कहो कही जाओगी। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं ले आती हो। रत्था, तो वो कहती है मेरे पास फूल रखा था, रत्था से रखा, फूल रखा था तो हम ले आए, तुमको क्या प्रॉब्लम। स्वयं सिद्धा, तो उसने कहा मैं तो स्वयं को सिद्ध करने में लगी हुई कि मैं जो हूँ सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अच्छा, सबसे नेचर में अच्छा हूँ। रति, रति बिलाप, तो ऐसा उन लोगों ने कह दिया, तो वो रति बिलाप करने लगी। क्या करने लगी, रति बिलाप, है ना, खूब के तेज तेज से रति बिलाप करने लगी। पुष्पहार, मैडम आई, उसको जो पुष्प वो हार लाई थी, उसको पुष्प का हार चढ़ा दिया, मतलब पुष्पहार 2 बार हो गया। कृष्णा सोबती, आप देखिए ये कृष्णा सोबती आ गई। अरे दादा कहाँ जा रहे हो, नीचे आओ भाई मेरे, नीचे आओ गुरु। हाँ, कृष्णा सोबती, कृष्णा, कृष्णा ना, कृष्णा जो है एक्चुअली मेरी दीदी का बेटा है, बादलों के घेरे में, तो वो जो है बादलों के घेरे से बिल्कुल नहीं डरता, कितने भी बादल होंगे लेकिन वो छत पे जरूर चढ़ेगा, कहेगा इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा, मतलब बादलों से उसको बड़ा लगाव टाइप का है। मनु भंडारी, अब देखिए मनु भंडारी, मन्नू, मन्नू नाम का एक लड़का है, मेरे मोहल्ले में रहता है। मैं हार गई, उसकी मम्मी कहती हैं मैं हार गई इस लड़के से, यही सच है। मेरी मम्मी से बोलती हैं कि इस मन्नू के कारण मैं हार गई और यही सच है मौसी। ठीक है, एक प्लेट सैलाब, कि एक प्लेट ये नहीं धो सकता है, एक प्लेट ये नहीं धो सकता है। 3 निगाहों की एक तस्वीर, और पूरे घर में 3 लोग, कहते हैं बिल्कुल सही बात है, 1 2 3, पूरे घर में 3 लोग हैं लेकिन ये एक प्लेट नहीं धो सकता है। त्रिशंकु, मात्र 3 शंख हैं, मतलब मात्र 3 शंख हैं, है ना, 3 शंख। देखिए, एक मम्मी हो गई, पापा हो गया और ये मन्नू हो गया, तो 3 लोग हो गए। ठीक है, इस तरीके से इनका हो गया। अब देखिए, उषा प्रियंवदा, एक उषा नाम की एक लड़की थी, उससे मेरी नहीं बिल्कुल बनती थी। जिंदगी और गुलाब के फूल, तो मेरी जिंदगी को गुलाब के फूल की तरह थी, मेरी जिंदगी गुलाब के फूल की तरह थी। फिर बसंत आया, मतलब उषा नाम की एक लड़की थी, वो कहती है कि मेरी जिंदगी गुलाब के फूल की तरह थी, फिर बसंत आया, और जब बसंत आया एक कोई दूसरा, और मुझे कोई दूसरा चाहिए, मुझे कोई दूसरा चाहिए। एक्चुअली एक को पसंद करके दूसरे के साथ शादी कर लेना, ये सब उसका अपना काम है। ठीक है, हर किसी को धोखा देना। तो जिंदगी और गुलाब के फूल, तो कहती मेरी जिंदगी गुलाब के फूल की तरह थी, फिर बसंत आया, मतलब बसंत तो आ गया, फिर बसंत आया, लेकिन एक कोई दूसरा, मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। कितना बड़ा झूठ है। तो उसकी, उसके साथ के जो लड़के होते तो कहते कितना झूठ बोल रही है ये, इतनी झूठी है कुछ पूछो नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रही है। समझ गए ना, जिंदगी गुलाब के उसके फूल थे, फिर बसंत आ गया और एक कोई दूसरा, उसको कोई दूसरा नहीं मिला। ठीक है, बसंत आ गया लेकिन कितना बड़ा झूठ, तो उसके जो बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं वो कहते हैं कितना झूठ बोल रही, देखो ये। हम्म, ये कितना नंबर था, 323 था आई थिंक, तो 23, तो ये होगा 324। यस, ठीक है। फिर आया ममता कालिया, देखिए। हाँ, ममता कालिया, ममता कालिया का आप देखिए, यहाँ से रखें। अरे भैया क्यों उड़ रहे हो, ममता कालिया, हाँ, ममता, ममता एक मेरी फ्रेंड थी एक्चुअली, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो ममता एक मेरी फ्रेंड थी। छुटकारा, तो वो कॉलेज से हमेशा छुटकारा पाना चाहती थी, हमेशा छुटकारा, और सीट नंबर 6 पे बैठती थी।
मतलब वहां पे 50 बच्चा था, 50 बच्चा था, लेकिन वो सीट नंबर 6 पे बैठती थी। उसकी सीट बिल्कुल फिक्स थी ममता की। छुटकारा पानी चाहती थी, किससे? कॉलेज से छुटकारा पाना चाहती थी, कॉलेज से। ठीक है। एक अदद औरत, तो वो एक अदद औरत एक्चुअली कॉलेज में नहीं, जैसे कुछ लोग शादीशुदा होते हैं, कुछ लोग कुंवारे होते हैं ना, कॉलेज सबकी शादियां हो जाती हैं अधिकतर है, पहले होती थी, अब तो आजकल नहीं है। तो एक अदद औरत, तो उसकी एक फ्रेंड थी, वो शादीशुदा थी, एक अदद औरत। प्रतिदिन प्रतिदिन उसका यौवन, बोलने वाली औरत मुखौटा, तो इसमें था उसका यौवन। तो मतलब बड़ी सुंदर थी, लंबी चौड़ी थी, अच्छी खासी थी। तो उसका यौवन, तो वो कहती थी मुझसे सुंदर कोई कोई है ही नहीं। बोलने वाली औरत को कहती थी कि ये जो एक अदद औरत है, इतनी बोलने वाली औरत है, कुछ पूछो नहीं। मुखौटा, उसका मुखौटा भी नहीं अच्छा, लेकिन फिर भी इतना बोलती है, कुछ पूछो नहीं। ठीक है, इस तरीके से इनका हो गया। दीप्ति खंडेलवाल, एक दीप्ति है, दीप्ति दीप्ति, ये पंजाबी थी, ये भी ग्रेजुएशन में थी। कड़वे सच, तो वो जिसके भी मुंह पे बोलती थी बिल्कुल कड़वा सच बोलती थी, मतलब बोलती सच थी लेकिन लोगों को कड़वा लगता था। ठीक है, मेरे नंबर देखना अच्छे तुमसे ज्यादा आएंगे, इस तरीके से। धूप के एहसास, चाहे जितने भी धूप होती थी लेकिन बंदी वो कॉलेज आना नहीं छोड़ती थी, डेली। और ममता जो थी वो तो परमानेंट। धूप के एहसास, उसको धूप का एहसास भी नहीं होता था कितनी बड़ी धूप है। वह तीसरा, और वह तीसरा यानी उसकी एक 3 सहेलियां थी, दीप्ति, आंचल, और एक का नाम कुछ और था, का नाम नहीं याद है। तो 3 थी, तीसरा, वह तीसरा सलीब पर, तो वो कहती है ऐसा करो, सलीब पर 2 पल की छांव, सलीब को स्लैब से लगा लेते, स्लैब, चबूतरा नहीं होता, चबूतरा। चलो स्लैब पर 2 पल की छांव में बैठे चल के, नारी मन, ताकि हम लोग नारी ही तो हैं, तो मन थोड़ा और हो जाए। औरत और बातें, तो वो जो है औरत और बातें, जिन लोगों की शादी हो गई, क्योंकि वो लोग कुमारे थे, जिन लोगों की शादी हो गई, तो उन औरतों की बातें करने में वो लगे हुए थे। चलो स्लैब पे बैठते हैं, सलीब पर, और नारी ही ना, हम लोगों का भी, हम लोग भी तो नारी ही हैं, तो थोड़ा इतना पढ़ाई करते रहते, तो थोड़ा मन को भी हम लोग चेंज कर लें। ठीक। फिर है मृणाल पांडे, मृणाल पांडे कहा है, दरमियान, शब्द वेदी, एक नीच ट्रेजिडी, एक स्त्री का विदा गीत। देखिए मृणाल पांडे जी जो हैं, 9:45 से 10:45 से 11:15, 11:15 में 1 घंटा होगा। मृणाल पांडे दरमियान, देखिए मृणाल, एक मृणाल है, मृणाल, अरे भाई भूल जाते हैं, मृणाल, एक मृणाल है, ठीक है, वो भी जानने वाले हैं। दरमियान, तो वो कहता है कि दरमियान, मतलब अजीब अजीब वर्ड बोलता, दरमियान, शब्द बेदी, उसके वर्ड इतने शब्द बेदी होते, मजाकिया है, बहुत शब्द बेदी होते। एक नीच ट्रेजिडी, तो उसके साथ में एक नीच ट्रेजिडी हो गई, एक स्त्री का विदा गीत। हुआ क्या उस दरमियान, देखिए एक स्त्री का विदा गीत, उसका क्या हुआ, एक नीच ट्रेजिडी हो गई, उसके मोहल्ले में एक नीच ट्रेजिडी हो गई, उसके रिश्तेदारों में एक नीच ट्रेजिडी हो गई। मान लीजिए कोई मर गया, उसका ही रिलेटिव मर गया, ठीक है, उसका, उसके बीवी का भाई, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो जो है हाँ, तो एक नीच टेस्टी हो गई, तो उसने कहा, इस, तो मृणाल ने कहा, इसके दरमियान शब्द बेदी, इसके दरमियान तो हम क्या करें बताओ, मर गया, हम क्या करें। तो उसने कहा इतने वर्ड ऐसे ना बोलो। उसकी पत्नी बोली, शब्द बेदी जो मेरे चुभ जाए, शब्द तुम्हारे बेदों की तरह है, मतलब बाणों की तरह है। एक स्त्री का विदा गीत, और एक स्त्री का पति मर गया, उसका विदा हो गया, और तुम इस तरीके से बातें कर रहे हो। ठीक है। अबे मृदुला गर्ग, देखिए मृदुला गर्ग का क्या है। हम्म, मृदुला जी हैं, एक मृदुला जी, वो भी जानने वाली हैं भैया। कितनी कैदें, उनकी सास बहुत तेज है, बहुत तेज है। उनको जो है घर के अंदर कैद रखती हैं, मृदुला को घर के अंदर कैद रखती हैं। टुकड़ा टुकड़ा आदमी, और उनका पति जो है वो टुकड़ा टुकड़ा, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में उसको लेके जाता है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, तो टुकड़े टुकड़ों में उसको लेके आता है, सास से चुरा के। ठीक है। डेफोडिल जल रहे हैं, तो उसने कहा डेफोडिल स्कूल एक है, वो जल रहा है, डेफोडिल स्कूल नहीं होते, डेफोडिल स्कूल है, वो जल रहा है। तो उसने कहा कि ग्लेशियर से,
तो उसने कहा कि क्यों जल क्यों रहा हो? तो उसने कहा ग्लेशियर से, मतलब ग्लेशियर जो पिघल गया तो उससे एकदम से गर्माहट आ गई, तो उससे जो है डैफोडिल स्कूल जल गया। ठीक है, फिर है उर्फ सैम, ये कहाँ पे है, आधा था, उर्फ सैम। तो उसने कहा उर्फ सैम, तो उसने कहा कि मुसलमान लोग उर्फ उर्फ ज्यादा बोलते ना, उर्फ। उसने कहा उर्फ सैम ने कहा, किसने बताया? उर्फ सैम ने बताया। तो उसने कहा समागम, तुम चुप रहो, हम समागम कर लेंगे, हम देख लेंगे जाके। मेरे देश की मिट्टी, आहा, मतलब मेरे देश की मिट्टी है वो स्कूल, तो हम देख लेंगे, तुम टेंशन ज्यादा ना लो। ठीक है, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपने आप याद हो जाएगा। चित्रा मुदगल, देखिए चित्रा जी हैं, चित्रा जी जो हैं ये डॉक्टर हैं। जहर ठहरा हुआ, तो एक लोगों का जब बच्चा हुआ तो उसके पेट में जहर फैल गया। ठीक है, जहर फैल गया तो उन्होंने कहा जहर अभी ठहरा हुआ है और इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा, लाक्षागृह। तो उन्होंने कहा भैया हम घर से तो ले आए, गृह से तो ले आए, तुम फटाक से जो करना है मैडम जी आप करो, अपनी वापसी। तो उन्होंने कहा ज्यादा ना बोलो, नहीं तो अपनी वापसी कर लो, यहाँ से ले जाओ, मैं जो कह रही हूँ वही सुनो तुम। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां। तो उन्होंने कहा इस हमाम में इस तरीके के 11 लोगों की कहानियां आ चुकी हैं, 11 लोगों की कहानियां बन चुकी हैं। तो उसके पापा, मतलब जो वो जिसकी बीवी थी, उसने कहा अरे मैडम अभी रुक जाओ, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, मतलब मेरे पिताजी जो जगदम्बा जी हैं वो अभी गांव से आ रहे हैं। ठीक है, और अभी आप थोड़ा रुक जाओ। तो उसने कहा जिनावर। तो उसने कहा क्या जानवर हो तुम, तुम्हें अकल नहीं है, मैं कह रही हूँ कि जहर ठहरा हुआ है और तुम इस तरीके से बात कर रहे हो कि दूसरा आ रहा है तो तुम उसका इंतजार कर रहे हो। भूख, कहा कि अगर तुम भूखे हो और लपटे, अगर तुम भूखे हो और लपटे तुम्हें लगी हुई हैं तो तुम भैया इनको यहाँ से अपनी वापसी कर लो, यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मुझे तुरंत ऑपरेशन करना है क्योंकि जहर ठहरा हुआ है ना, और लाक्षागृह है, अपने गृह ले जाओ। फिर है राजी सेठ। राजी सेठ, देखिए सेठ लोग जो होते हैं, राजी सेठ जो राजी सेठ लोग होते हैं, अंधे मोड़ से आगे, तो उनकी जिंदगी में कभी भी अंधा मोड़ नहीं आता, कभी भी उनकी जिंदगी में अंधा मोड़ नहीं आता है। तीसरी हथेली, हम लोगों की तो दूसरी हथेली होती है, 2 हाथ से फेंकना पैसे को, मतलब लुटाना, खर्च करना। उनकी तीसरी हथेली होती, किसकी? राजी सेठ की। यात्रा मुक्त, और जब वो राजी सेठ हैं तो उनकी यात्राएं जो है मुक्त हैं, मतलब मुक्त मतलब मुफ्त रख लीजिए, मुक्त हैं कि कहीं भी जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे सेठ जी आप आ गए, अरे आप आगे बैठिए, ये है वो। उनकी यात्राएं भी मुक्त हैं। दूसरे देश काल में, अगर वो किसी भी दूसरे देश के काल में चले जाते हैं तब भी उनकी यात्राएं मुक्त होती हैं, चाहे देश विदेश कहीं भी जाए। यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा। तो जब वो राजी सेठ है, लेकिन अब सेठ है तो पैसे की तो भरपूर्ति है लेकिन सुकून तो नहीं है ना। तो जो है भाई, देखिए पैसा जो है सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पैसा जरूरत है ना। तो जो है पैसे का घमंड दिखा के कभी भी किसी भी रिलेटिव का या किसी भी जान पहचान का या किसी का भी पैसे के मामले में दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसको अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि यार मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। अरे भैया चुटकियों में आदमी समाप्त हो जाता, 2 मिनट नहीं लगता है ना। तो भगवान की जब लाठी बजती है तो 2 मिनट नहीं लगता। यह कहानी नहीं। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि तुमको क्या लगता तुम यात्राएं हमको फ्री में मुफ्त में करा दोगे, दूसरे देश के काल में हम चले जाते हैं फ्री में, लेकिन मुझसे पूछो, मुझसे कि मैं गमे हयात ने मारा, मुझे गम है कि मेरे बच्चे मुझे मेरी नहीं सुन रहे, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, राजी सेठ बन गया, लेकिन मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सत्यता है। ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सत्यता सुना रहा हूँ। मंजुल भगत, आप मंजुल भगत का देखिए, मनोहर के गुच्छे क्या छूट गया आत्महत्या के पहले, इतना छोटा सफर, 52 पत्ते एक जोकर। मंजुल नाम की एक लड़की है, मंजुल नाम की एक लड़की है, गुलमोहर के गुच्छे। तो जब वो गांव से आती है अपनी मामी के यहाँ, तो वो गुलमोहर के गुच्छे लेके आती, क्योंकि गांव में गुलमोहर के पेड़ वेड़ बहुत होते ना। टूटा हुआ इंद्रधनुष। तो जब वो लेके गुलमोहर के गुच्छे आई तो उसकी मौसी के लड़के ने कहा अरे वो तुम्हारे यहाँ वो इंद्रधनुष था, वो भी ले आना। तो उसने कहा इंद्रधनुष टूट गया है, हम नहीं ला पाएंगे।
तो कहा कोई बात नहीं। फिर जब वो आई, नहीं, जब उसने कहा कि इंद्रधनुष ले आना, तो उसने कहा ठीक है ले आएंगे। तो उसने कहा, जब वो जैसे ही घर में घुसी, उसने कहा अरे, तो उसने कहा क्या हुआ, क्या छूट गया? तो उसने कहा अरे वो तुम्हारा इंद्रधनुष छूट गया, वो टूटा था लेकिन फिर भी छूट गया आत्महत्या के पहले। और जो मंजुल थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। जब यहाँ से वो गई तो उसने आत्महत्या कर ली। तो उसने कहा आत्महत्या के पहले, ठीक है, आत्महत्या के पहले वो यहाँ आई हुई थी। तो अब उसकी मौसी रोने लगी, कितना छोटा सफर था, मतलब कितनी छोटी सी उसकी जिंदगी थी, खाली यहीं आई घूमने और बताओ उसने आत्महत्या कर ली। 52 पत्ते एक जोकर। तो उसने कहा बताओ, 52 पत्तों का गुलमोहर का गुच्छा लेके आई थी और मतलब फील ऐसा करा रही थी, इतना हंस रही थी, इतना हंस रही थी, एक जोकर की तरह, मतलब अपनी कहानी सबको बता रही हूँ मैं कि एक जोकर की तरह हंस रही थी। लेडीज क्लब, और हम उसको जो है लेडीज क्लब भी लेके गए, वहां भी वो बल्कि उसने कोई बात नहीं बताई। सफेद कौवा, तो जो है उनकी मम्मी बोली अरे ऐसा नहीं हुआ, वो तुम रो मत, एक सफेद कौवा इसके सिर पे बैठ गया था, तो हमने झूठी खबर फैला दी दूध के रूप में। एक झूठी खबर हमने फैला दी दूध के रूप में, एक झूठी खबर फैला दी। जैसे ना कौवा हुआ बैठ जाता तो लोग कहते कि अच्छा नहीं होता, तो झूठी खबर फैला दो कि वो बंदा मर गया अगला, तो लोग रोने पिटाने लगते, तो उसका दोस्त जो है दूर हो जाता है, ऐसा सुना जाता है। भ्रांति है जो भी है। तो ये सफेद कौवा बैठ गया, तुम परेशान ना हो, मरी यरी नहीं है। दूध दूध के रूप में जो है उन्होंने भेजा, बता दिया कि हाँ वो मरी नहीं है। बूंद, तो उन्होंने कहा कुछ बूंदे हमने इसके ऊपर पानी के ऐसे 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 छिड़क दी, और अंतिम बयान, और लास्ट में हमने जो है तुम्ही को बताया अंतिम बयान कि जो है ये मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, मरी यरी नहीं है, ठीक है। मणि कहाँ गया, हाँ, मणिका मोहिनी, एक मोहिनी नाम की एक लड़की थी। अरे भैया कुछ पूछो नहीं, बड़ी फैशनेबल लड़की थी। खत्म होने के बाद, रियल में वो खत्म हो गई, खत्म होने के बाद मर गई है, खत्म होने के बाद अभी तलाश जारी है, उसकी तलाश अभी भी जारी, रियलिटी में वो मर गई, वाकई में नाम देख रहे तो मोहिनी। खत्म होने के बाद अभी भी तलाश उसकी जारी है। स्वप्न दस, उसकी मम्मी को स्वप्न आया, पारू ने कहा था, मतलब पारुल नाम की एक लड़की है, उसने कहा था कि अपना अपना सच, किया अपना अपना सच बताओ। तो कहा कि उसने अपना अपना सच बताया, ढाई आखर प्रेम का बताया कि हम उस लड़के से प्यार करते हैं, अन्वेषी। तो उसने अन्वेषी के रूप में मुझको मार डाला और गायब कर दिया, मतलब पहले मारा फिर उसने गायब कर दिया। अन्वेषी, अन्वेषक नहीं होता, अन्वेषी के रूप में किसको, मोहिनी को, ठीक है। प्रतिभा शर्मा नहीं, प्रतिभा वर्मा है, अच्छा। प्रतिभा शर्मा, प्रतिभा, एक सुबह और बंधे पाँव का सफर, हाँ। प्रतिभा वर्मा जी हैं, एक प्रतिभा जी जो है वो प्रतिभा शर्मा है, वो टीचर हैं, ठीक है। TEACHER, टीचर। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया लेकिन स्कूल में पढ़ाती थी। एक सुबह, तो वो हर सुबह, एक सुबह उनके लिए हर एक सुबह होती थी, हर एक सुबह को वो स्कूल आया करती थी, ठीक है। बंधे पाँव का सफर, तो अपनी फ्रेंड से कहती थी क्या भाई, तो कहती थी बंधे पाँव का सफर है, पाँव बंधे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ, घर से स्कूल, स्कूल से घर, कहीं जाने को ही नहीं मिलता है, बंधे पाँव है। एक सुबह, फिर सुबह हुई फिर चले आओ, फिर सुबह हुई फिर चले आओ, एक सुबह। सुधा अरोड़ा, एक सुधा जी हैं, सुधा, सुधा बहुत ही बगैर तरासे हुए युद्ध विराम महानगर की मैथिली काला शुक्रवार। सुधा जी जो हैं, तो एक्चुअली दो सुधा हैं, तो किसको सोच रहे लिंक करें, सुधा, एक्चुअली हमारी ले लीजिए, सुधा दीदी एक हैं, तो बगैर तरासे हुए, मतलब इतनी परपंचिन टाइप की हैं, बगैर तरासे हुए, मतलब देखेंगे नहीं कि उसके पास वो सामान है या नहीं है, उसके ऊपर टोकेंगी पहले नंबर में। जैसे मैं अपनी बता, मैं ही थी, तो मैं छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, ज्यादा बड़ी बिंदी भाई नहीं लगाती। तो जब वो देखेंगे अरे ये तुम्हारी बिंदी नहीं लगी है, मतलब इस तरीके की बात करेंगे, बिना तरासे हुए, बिना देखे हुए। उनको बोलना है तो बोलना है, अरे तुम पूरी चूड़ी नहीं पहने कंगन पहने, अजीब सी है। युद्ध विराम, मतलब जिसके घर में अगर विराम विराम चल रहा, शांति चल रही, तो उसके घर में वो युद्ध करा के ही छोड़ेंगे, 100% छोड़ेंगे युद्ध का। महानगर की मैथिली, और जहां वो रहती है महानगर की मैथिली है, मतलब पूरी दादी दादी काकी है। काला शुक्रवार,
तो एक बार क्या हुआ उनके घर में ही उनके लड़के ने उनसे लड़ाई लड़ दी, उससे परपंच कर रही थी, तुमने ये जूते काहे पहने, वो जूते काहे नहीं पहने। उससे पर मैं भाई देखो बाहरी आदमी सुन लेगा, घर का आदमी तो नहीं सुन लेगा किसी कीमत पे। उसने काला सुखबा उसने जो है तो इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, उनके लिए वो दिन शुक्रवार जो था वो काला शुक्रवार हो गया। कहती कि इतना बदतमीज हमारा लड़का है, हमको ही 4 बातें सुना दी, मतलब अपनी गलती नहीं देंगे कि हाँ तुम क्या बकती रहती हो। सोने सोने वाला, किसी किसी की वाकई में बहुत आदत होती है किसी किसी के घर में दखलंदाजी देने की। सूर्य वाला, सूर्य जो है, सूर्य वाला दिशाहीन में मुडेर पर सांझ बाती थाली भर। हाँ, सूर्य देखिए, सूर्य जो होता है सूर्य भगवान, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो वो चाहे जुबैदा हो चाहे कोई भी हो, तो किसी एक इंद्रधनुष मतलब किसी के नाम का इंद्रधनुष थोड़े निकलता। एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, तो किसी के एक नाम जुबैदा के नाम, मतलब उन्होंने कहा जुबैदा थी वो उस भ्रांति में थी कि जो ये सूर्य निकल रहा है, सूर्य तो ये मेरे हिसाब से निकल रहा है, मतलब मेरे नाम का निकल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के नाम का थोड़ी निकलता। प्राकृतिक चीजों में किसी ने कोई बंटवारा थोड़ी कर लिया, जो है नश्वर चीजें उनमें लोग आदमी बंटवारा कर लेता है ना। दिशाहीन में भगवान ने कुछ नहीं बांटा, ना हवा बांटी, ना पानी बांटा, ना कुछ नहीं बांटा, लेकिन इंसान बांटता है दिशाहीन में। तो वो जुबैदा से कहा पागल आगल हो क्या, दिशाहीन वाली बातें कर रही हो, कि क्या तुम्हारे लिए भी जो है सूर्य निकलेगा दिशाहीन में। तो कहती अरे हाँ सही कह रही हो, मैं दिशाहीन हो गई थी, मेरे को घमंड हो गया था। थाली भर चांद, तो वो कहती है तुम सूर्य को, तुम मुसलमान हो तो तुम सूर्य को ना देखो, तुम चांद को देखो भाई, थाली भर चांद को देखो, उसमें ईद वगैरह में नहीं चांद देखा जाता, तुम चांद पे देखो। तो वो कहती है अरे मुडेर पर चढ़े लेकिन चांद नहीं दिखा, मुडेर पर चढ़े चांद नहीं दिखा, सांझ बाती। वो कहती है सांझ से देखा हमने, सांझ की बाती से देखा, लेकिन हमें सूर्य नहीं वो क्या बोलते चांद नहीं दिखा। तो ये कितना था, 24 था ना, 24 आई थिंक 24 ही था, देख लें भैया नहीं तो पता चला ऊबड़ खाबड़ हो जाए सब। 24 था, ये 25 है। पेज नंबर ना हो तो सब गड़बड़ हो जाए। 25, हाँ 24 था, 25, 25 कहाँ गया, 25, 25 इधर है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। अरे भैया 25 आओ भाई, 325। हाँ, तो कहती है कि मुझे जो है मुंडेर पर चढ़े हमें सूरज नहीं दिखा। तो वो कहती कात्यायनी संवाद, अरे चुप रहो, वो एक्चुअली हिंदू है। तो कहती तुम कात्यायनी का संवाद अगर करना चाहो तो तुम हमसे कर सकती हो, मानुष गंध, मानुष गंध। और तुम ये भैया हम तो कात्यायनी की पूजा करते हैं, इनकी जो सहेली है जुबैदा की, कहती तुम तो जो है भैया मीट मछली खाती हो, तुम्हारे मुंह से जो है गंध आ रही है, मनुष्य हो लेकिन तुम गंधा रही हो, और हम कात्यायनी की पूजा करते हैं, तो इसलिए भैया थोड़ा सा दूर हट के बैठो। ठीक, मेहरुनिसा ये आ गई मेहरुनिसा। एक मेहरुनिसा थी, तो आप लोग भी सोचते होंगे कोई ना कोई जानने वाला है, क्या करें, 37 की एज में बहुत कुछ, जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा थी, तो ये बर्तन मांजने नहीं, मेहरून होती है तो ये उनकी लड़की थी, मेहरुनिसा बर्तन मांजने वाले की लड़की थी, ठीक है। आदम और हवा, और भैया इतनी ऐसी थी, किसी भी आदमी से नहीं डरती थी, मतलब हवा, उसको देख के ऐसा लगता था कि अब ये लड़ी ना, वो थोड़े ऐसे लोग होते हैं ना वो लड़ने ज्यादा फोकस बहुत करते हैं, जरा सा कह दिया कि बर्तन में जूठन लगी हुई है, अरे फिर देखो कैसे तनतनाती है। तो आदमी, आदम और हवा, मतलब हवा थी बिल्कुल हवा, टहनियों पर धूप, टहनियों पर धूप। तो जब धूप उसके घर में नहीं आती थी, ठीक है, जिस घर में वो रहती थी, तो जब धूप उसके घर में नहीं आती थी, तो वो एक एक्चुअली प्लाट जैसा था, तो वहां पर टहनियों पर ऐसे खड़ी रहती थी, धूप देखती रहती थी, है ना। फाल्गुनी, फाल्गुन में एक गलत पुरुष के साथ में उसने अंतिम चढ़ाई की, अंतिम चढ़ाई की किसने, फाल्गुन के महीने में गलत पुरुष के साथ अंतिम चढ़ाई की, ठीक है। फिर क्या हुआ, अम्मा, उसकी अम्मा ने कहा समर लाल गुलाब, तुम समर में जाती लाल गुलाब लेकर, तुम फाल्गुन में क्यों चली गई।
फाल्गुन इतना पवित्र महीना होता, तुम इसमें क्यों चली गई? और गलत पुरुष के साथ चली गई, और तुमने ऊपर से अंतिम चढ़ाई भी कर दी जाके। तो ये गलत चीजें हैं, है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। अम्मा अम्मा ने कहा समर में जाना चाहिए था लाल गुलाब लेके। इंदु वाली बहुत है, 4 पेज हो जाए बस, कम 4 हम जो है दूसरे उसमें बना देंगे। चलिए अभी बहुत है, यानी कि खसक नहीं रही। इंदु वाली, इंदु इंदु नाम की एक लेडीज हैं, टूटती जुड़ती, तो उनकी जिंदगी में इतना कष्ट हुआ कि वो कभी टूटी कभी जुड़ी, कभी टूटी, उनको एक्चुअली वो भी पड़ गया था, क्या कहते, पालिस टाइप का पड़ गया था, टूटती जुड़ती रही, बिना छत का मकान, उनका घर जो है वाकई में बिना छत का मकान, अंधेरे की लहर, उस घर में इतना अंधेरा रहता, बिना लाइट जलाए कोई काम ही नहीं हो सकता। बिखरती आकृतियां, बिखरती आकृति, मतलब घर का ढांचा भी जो बना हुआ है बिल्कुल बिखरती आकृति, जैसे कभी ये से घुसो वहां पे अजीबोगरीब टाइप का, कि बाथरूम में लैट्रिन ऐसे बना हुआ। दूसरी औरत का सुख कौन दिला दिया, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने। तो अपने पति से कहती है कि तुम जो है मुझे टूटती जुड़ती की तरह जिंदगी में रख रहे हो, बिना छत के मकान में रख रहे हो, अंधेरे की लहर इस घर में पूरी भरी पड़ी है, बिखरती आकृतियां, कभी यहाँ कुछ कभी यहाँ कुछ है, और तुम, लग रहा कोई दूसरी औरत होने का सुख तुमको मिल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। तो मेरी 3 मौतें, तो उसने, उनकी इंदु ने कहा, मतलब इंदु ने कहा मेरी 3 मौतें हो चुकी, तुमको शर्म तो आ नहीं रही है, ठीक है, इस धरातल पर बस मैं जिंदा हूँ चुभन के साथ। उसने कहा मैं खरगोश होना चाहती हूँ, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, 5वां युग, और जब 5वां युग आएगा तो मैं 100%, 5वां युग जब आएगा तो मैं 100% खरगोश हो जाऊंगी। मालती जोशी, अभी मालती जी कौन है? मालती, मालती एक्चुअली मेरे कोई जानने वाली नहीं, मालती मालती। तो हुआ ये कि क्या, मालती, मालती को ऐसे लगा लीजिए जैसे नहीं कोई एक लड़की की फीलिंग आ रही, मालती मतलब जैसे गांव गांव में जो लड़कियां होती हैं, मालती, गांव। तो मध्यांतर, मालती को गांव में उसकी मम्मी मध्यांतर यानी दोपहर में निकलने नहीं देती हैं। पटापेक्ष, अगर वो बात नहीं मानती तो उसके ऊपर इतने पटा पड़ते हैं, पटा जानते हैं, इतने पटा पड़ते हैं कि वो, उसका पराजय हो जाती है, विजय नहीं होती, पराजय हो जाती है। तब वो सोचती है एक घर सपनों का, मेरा भी एक घर सपनों का होगा, अभी मम्मी को जो करना है कर ले। विश्वासघाता, मुझे विश्वास है कि मेरी शादी अच्छी जगह होगी। शापित सैसव, अब जब सैसव ही शापित हो गया माँ की गालियां खा खा के, तो जाहिर सी बात है जवानी और बुढ़ापा कहाँ से अच्छा गुजरेगा, जब माँ बाप की गालियां खाई हैं, बददुआएं ली हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुधर नहीं सकता। पिया पीर न जानी, लेकिन औरत एक रात है, तो जब उसकी शादी हो गई तो पिया पीर न जानी, तो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी ऐसा नहीं है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मध्यांतर में पटा चलाए हैं, निकलने नहीं दिया, एक घर सपनों का, मेरा एक घर सपनों का हो गया, और शैशव में हमें जो है तुम मारती पीटती थी, लेकिन गालियां देती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने भगवान की पूजा की और अपने पति की बात मानी, तो पिया पीर न जानी, मैंने पिया की पीर को नहीं जाना। कौन कहता? मालती। औरत एक रात है, और औरत एक रात है, मतलब कि मैं जो हूँ एक रात में भी अपने पति को खुश कर देती हूँ, है ना। कृष्णा अग्नोत्री, अब कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी, कृष्णा, कृष्णा अग्नोत्री, वो तो कृष्णा सोबती थी, ये कृष्णा अग्नोत्री है। तो कृष्णा सोबती का बादल का घेरे थे, है ना, टीन, इनके टीन के घेरे आ गए। अब देखिए कृष्णा अग्नोत्री, तो कृष्णा नाम का एक लड़का है, वो अग्नोत्री है, टीन के घेरे, उसका घर जो है, अधिकतर आपने देखा होगा ये अग्नोत्री वगैरह लोग जो होते हैं, तो थोड़े से तेज तर्रार टाइप के होते, नहीं अग्नोत्री, मतलब घमंडी टाइप के। तो कृष्णा अग्नोत्री बहुत ही घमंडी नाम का लड़का है। तो टीन के घेरे, उसके घर पे टीन के घेरों से चारों तरफ बन है, यही बनारसी रंग बा। और वो बनारस जो है पढ़ने के लिए गया, जिंदा आदमी, उसको एक जिंदा आदमी दिखा, कृष्णा उसको अग्नोत्री को, जय श्या राम, तो उसने कहा जय श्या राम, तो उसने कहा, उसने बोला ही नहीं, उसने कहा बोलो जय श्या राम, तो उसने कहा अरे मुझे सर्प ने दंस लिया, मुझे सर्प ने डस लिया। तो उसने कहा
अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं, तुम जो है जय सिया राम नहीं बोले, इसीलिए तुम्हें जो है सर्प ने दस दिया। तो उसने कहा अपने अपने कुरुक्षेत्र, दिमाग ना खराब करो, है ना, तो अपने क्षेत्र में बोलो जाके, हम अपने क्षेत्र में बोलेंगे। यह क्या जगह है दोस्तों? तो उसने कहा ये क्या तरीका है बात करने का, ये कोई जगह है यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से ये बात कर रहा है। अब यही पेज तक रखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। चंद्रकांता। अब चंद्रकांता, चंद्रकांता नाटक आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम छोटे थे तो चंद्रकांता नाटक आता था। तो चंद्रकांता एक नाटक है, नाटक नहीं ऐसे रखिए, सूरज उगने तक काली बर्फ बदलते हालात में, अब्बू उसने कहा था सलाखों के पीछे। हाँ, जैसे चंद्रकांता जो नाटक था, सीरियल चंद्रकांता, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नहीं चंद्रकांता से करता था प्यार, ऐसा करके कुछ था। सलाखों के पीछे, चंद्रकांता से जब उसने प्यार किया तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया, ठीक है। भाई जब किसी से प्यार मोहब्बत करोगे तो घर वालों को नहीं मंजूर है तो सलाखों के पीछे तो जाने निश्चित है, गलत लोगों के बीच। जब वो सलाखों के पीछे चला गया, उसको जेल में डाल दिया गया, तो उसने कहा मैं गलत लोगों के बीच में फंस गया हूँ, पोस्ट नूल की वापसी, और मैं पोस्ट नूल की वापसी जरूर करूंगा, दहलीज पर न्यास, और मेरी दहलीज पर हमको जरूर मैं पहुंचूंगा, ओ सोन किसरी। तो उसने कहा, जिस लड़की के चक्कर में फंसा था, उसने कहा ओ सोन किसरी, चिढ़ा के बोल रहा, ओ सोन किसरी, कोठे पर कागा, मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे जेल में पहुंचा दिया सलाखों के पीछे, क्या कोठे पे जाने का इरादा है? तो उसने कहा सूरज उगने तक, अरे तुम हमें दोषी ना ठहराओ, सूरज उगने तक तुम खाली सलाखों के पीछे हो, उसके बाद में तुम निकल जाओगे, पोस्ट नूल की वापसी पे पहुंच जाओगे और अपनी दहलीज पर न्यास पहुंच जाओगे। तो उसने कहा काली बर्फ, तो उसने कहा ऐसा करना, एक काली बर्फ ले लेना, और उससे कहा क्योंकि मेरे लोगों ने मारा है तो मेरे बहुत दर्द हो रहा है ना, काली बर्फ ले लेना बदलते हालात में। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे हालात हम जरूर बदलेंगे, अब्बू ने कहा था, अब्बू ने कहा था हम तुम्हारे हालात जरूर बदलेंगे। फिर एक कुसुम चतुर्वेदी, कुसुम चतुर्वेदी जो है, आंगन में उगी पौध, तो कुछ ये किसी और का भी एक है, कुसुम, कुसुम चतुर्वेदी, एक कुसुम जी हैं, कुसुम, कुसुमा, कुसुमा जी जो है तीसरी यात्रा करती हैं, मतलब उनका काम ही है, उनके पति ने उनको डिवोर्स दे दिया, उनका काम है कि एक यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा करनी भी चाहिए। तीसरी यात्रा उन्होंने की, कहाँ की गई? केदारनाथ कराई, बद्रीनाथ, अब वो कहाँ गई? जगन्नाथपुरी गई, तीसरी यात्रा। आंगन में उगी पौध, जब वो आती हैं तो उनके आंगन में इतनी पौध उग जाती है तो उसको वो उखाड़ती उखाड़ती परेशान हो जाती है, ठीक है। अब मैत्री पुष्पा, मैत्री नाम की एक लड़की है, उसका नाम घर का क्या है? लालू, ठीक है। चिन्हार, वो जिंदगी में सबको हार पहनाती रहती है, मतलब एक के साथ शादी, दूसरे के साथ, तीन के साथ शादी। लल मनिया, तो एक लड़का है मनिया नाम का, उसके साथ में उसने हार पहन लिया, चिन्हार, ठीक। गोमा हस्ती है, तो उस पे जो है गोमा, मतलब उसकी जो मनिया की बहन है गोमा, मनिया की जो बहन है गोमा, वो हंसती है, कहती है इसका तो काम ही यही है, तुम कहाँ चक्कर में फंस गए। नमिता सिंह, नमिता सिंह जो है, नमिता जी जो हैं, एक मेरी मैडम थी, वो तबला बजाती थी, तबला बजाती थी, म्यूजिक टीचर थी एक्चुअली। खुले आकाश के नीचे, जैसे जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं डिग्री कॉलेज में तो क्या होता है, कोई कमरे के अंदर तो होता नहीं है, तो खुले आकाश के नीचे जो है वो अपना तबला बजाया करती थी, डम 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 डम। राजा का चौक, और राजा के चौक, चौक में वो रहती थी। नीली गाय की आंखें, उनकी आंखें जो थी बिल्कुल नीली नीली थी, ठीक है। जंगल गाथा, तो एक बार उन्होंने क्या किया, उनको एक, हाँ, एक बार उन्होंने क्या किया, जंगल गाथा, जो जो कहीं घूमने गई तो उनको बीच में जंगल मिल गया, उसकी वो गाथा हर किसी को बताती, मतलब बता बता के पगला गई, लेकिन बताती जरूर। और उनका एक लड़का है, वो भी क्या है, निकम्मा है। उषा किरण, एक उषा पहले थी, एक उषा किरण खान है। तो देखिए उषा किरण खान, एक उषा है, एक किरण है, ठीक है। विवश विक्रमादित्य, तो वो क्या करती हैं, किरण जी जो है ये उषा का बड़ा फेवर लेती हैं, विवश हैं इस चीज को, इस चीज को विवश इसलिए हैं, वो अपने आप को विक्रमादित्य समझती, विक्रमादित्य का मतलब समझ रहे हैं कि
ना ये बुरा माने ना वो बुरा माने, दोनों का पक्ष बजाना। दूब धान, और उनके यहाँ दूब और धान, धान उनके गांव में बहुत होते हैं। किरण जी के यहाँ, किरण खान के यहाँ धान बहुत होते हैं। तो जब वो उषा देखती धान, ओहो ये खान, ये दूब है, ये धान है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है ना, इस तरीके से बात करती। गीली पांख और गीले गीले पैर जो है, नहा के गीले गीले पैर जो है, पूछा उसको तमीज नहीं, गीले गीले पैर जो है, गीले पांख आके, गीले गीले पैर आके वहां पे खड़ी हो गई। तो लोग कहते हैं अरे भैया पीछे हटो, इतने गीले गीले पैर ले आओ, कांसबान। तो कहती अरे चुप रहो, ये घर है कि कांसबान है तुम्हारा? जलधार, चारों तरफ तो तुम्हारे यहाँ जलधार ही धार है, कास बन बन ऐसा तुम्हारा घर लग रहा है ना? तुम्हारा घर जो है वो बस बन जैसा लग रहा, कास बन, है ना? लेकिन जलधार, चारों तरफ तुम्हारे यहाँ जल ही जल है, कहाँ हमको भगा रहे हो? गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि एक मेरी फ्रेंड थी, अनुगूंज। तो वो इतना चिल्लाती थी, मतलब बहुत तेज तेज चिल्लाती थी। कैसे चिल्लाती थी, पागल नहीं थी लेकिन मतलब चिल्लाती ऐसे थी जैसे हम लोग ऊपर अपना ऊपर जैसे पहले स्कूल पहुंच जाती थी, उसके बाद में जो है नीचे चिल्लाती थी, "ए, नाम लेके रंजना, कैसे गीतांजलि, अनुगूंज।" मतलब उसकी गूंज पूरे स्कूल में सुनाई देती थी। वैराग्य, तो वैराग्य, लेकिन बहुत ही अच्छी टाइप की थी। आजकल के बच्चे होते ना, समझ सकते हैं आप लोग हैं। तो वैराग्य, उसका बिल्कुल वैराग्य वाला काम था, किसी लड़के से ना बोलना ना चालना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सीधी सादी थी। सारा राय, अब सारा राय का देखिए, सारा, अबाबील की उड़ान। अब सारा का आप देख लीजिए, सारा राय, सारा सामान अगर आपको लेना है तो अबाबील की उड़ान तो भरनी होगी, अबाबील की, अबाबील, अबाबील की उड़ान भरनी होगी। फिर है कमल कुमार, तो एक कमल जी हैं, ठीक है, कमल कुमार, कमल जो है वो कुमारे हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरी भी कोई पहचान होनी चाहिए, क्रमशः फिर वहीं से शुरू, मतलब फिर वहीं से शुरू हो गए। हम कुमारे हैं तो मतलब क्या बेवकूफी है, जहां भी जाओ हर आदमी मेरी कोई पहचान ही नहीं करता, ये कुर्सी उर्सी नहीं देता, बस हम खड़े बेवकूफ होते नहीं, शादीशुदा जो हो जाता है उसको बड़ा सम्मान मिलता है, अरे भैया बैठो आके, बढ़िया बैठो आके। तो पहचान, तो वो कहता है क्रमशः फिर वहीं से शुरू, मतलब क्रमशः फिर वहीं से शुरू। किसी भी रिश्तेदार के आगे हम सोचते हैं कि अब मेरी इज्जत करेगा, अब मेरी इज्जत का, वो क्रमशः वहीं से शुरू हो जाता। वैलेंटाइन डे, तो वो वैलेंटाइन डे वाले दिन क्या करता है, घर बेघर, घर से बेघर, मतलब घर से बेघर कर दिया जाता है। उसने क्या किया कि जब उसकी शादी वादी नहीं हो रही, उसकी कोई पहचान नहीं बन रही, कमल कुमार की, कमल कुमार की, कुमारा है, तो वो कहता अब हम घर से बेघर हो जाएंगे। तो उसके पापा से लड़ने लगता, तो उसके पापा कहते अब तुम घर से निकल लो, अच्छा यहाँ से घर बेघर कर देंगे तुमको। तो ये कितना था, 25 था, 26। अब आया नासिरा शर्मा, यहाँ से स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब ये कहानी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, फिर ज्यादा 1 घंटा हो चुका है आई थिंक, तो उसमें जो है फिर ज्यादा कहानी आप लोगों के माइंड में सेट नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस को देखने के बाद आप 2 बार वीडियो को, पहले एक बार देखिए, फिर उसको बैक लेके जाए, दोबारा इसको देखिए, है ना? तो उसमें क्या होगा, सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद जब आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीजें रिमाइंड होती रहेंगी। चाहे अपना आप खुद का टेस्ट ले लीजिए, मैं इसका एक टेस्ट पेपर भी बनाऊंगी, आपको याद रहेगा, 100% याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, जय महाकाल।